मोरेटोरियम अवधि मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार ने और समय मांगा है। दोस्तों, मोरेटोरियम आगे मिलना चाहिए या नहीं, इस बात पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही और लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है। उसे अदालत के समक्ष ब्यौरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ चीजें उनके हाथ से बाहर हैं। केंद्र ने समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजना लेकर अदालत आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बार बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है, वो भी फाइनल सुनवाई के लिए। इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आए। तब तक 31 अगस्त तक एनपीए न हुए लोन डिफॉल्टरों को एनपीए घोषित न करने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। केंद्र ने कहा था कि उच्चतम स्तर पर विचार हो रहा है। राहत के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श में 2 या 3 दौर की बैठक हो चुकी है और चिंताओं की जांच की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। हरीश साल्वे इंडियन बैंक एसोसिएशन के लिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। एक नया प्रस्ताव आया है और जिसे पंजीकृत किया जाना है और मानदंडों को प्रभावित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए, आम आदमी के लिए स्टेट बैंक ने दिशा निर्देशों को प्रभावित किया। इस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस भूषण ने पूछा कि इसे कौन आगे बढ़ाएगा। इस पर साल्वे ने कहा कि वित्त मंत्रालय, यह आरबीआई के स्तर पर किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा यह योजना दोगुनी मार है, क्योंकि वे हमसे चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज किया जा रहा है। ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए बैंक इसे डिफॉल्ट मान रहे हैं। यह हमारी ओर से डिफॉल्ट नहीं है। सभी सेक्टर बैठ गए हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि बैंक कोविड-19 के दौरान मुनाफा कमाए, और यह अनसुना है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, आरबीआई देश से लूटे गए करोड़ों रुपयों से नहीं जागा। आरबीआई वैधानिक नियामक है, बैंकों का एजेंट नहीं। ब्याज पर ब्याज बिल्कुल गलत है और इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। आईबीसी उद्योग को राहत देने के लिए निलंबित किया गया, लेकिन उधारकर्ताओं के बारे में क्या? वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए सीआरएडीआई ने कहा कि ब्याज वसूलने से एनपीए में वृद्धि हो सकती है। यदि ब्याज माफ नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम इसे उस स्तर तक कम करें जिस पर बैंक जमाकर्ताओं का भुगतान करते हैं। कम से कम 6 महीने तक की मोहलत दी जाए।